कीसलय मलूनं कररुहै अनाघ्रातं पुष्पं कीसलय मलूनं कररुहै। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमः प्रवरेभ्यो वरेभ्यश्च। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वैरिवो भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। आज अत्यंत आनंद का विषय वैदिक विज्ञान केंद्र में बहुत दिन बाद आने का अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य विनय पांडे जी का यह प्रकल्प, बहुत बहुत आपका सबसे पहले आपका अभिनंदन। और इस सत्र के अध्यक्ष हमारे अत्यंत वैदिक वेद विषय के प्रतिष्ठित आचार्य मनोज मिश्र जी बैठे हुए हैं अध्यक्ष के तौर पर। इनका भी बहुत बहुत इनका अभिनंदन करते हुए, और साथ में इस सत्र में आचार्य उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी जी ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। आचार्य जैन त्रिपाठी जी ने अभी भूकंप विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। और अभी भी लाल बहादुर केंद्रीय विद्यापीठ से आए हुए आचार्य हमारे यहाँ के विद्यार्थी रहे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा व्याख्यान प्रस्तुत किया। और हमारे सामने दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हमारे आचार्य ओम प्रकाश पांडे जी का मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत दिन बाद आपका दर्शन हुआ और बड़ा उत्साह हुआ आपको देख करके। कुछ बोलने का मन कर रहा है, क्या बोलता हूँ पता नहीं। किसी ने कहा कि भाई वहाँ विज्ञान के बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, तो हमने कहा, ठाकुर जी से कहा हमने कि भाई वहाँ बोलना होगा तो क्या बोलेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा तुम जाओ, हम बोलेंगे। तो हमने कहा ऐसी बात है तो क्या चाहिए। तो जो ठाकुर जी बोलेंगे वो जाने, मैं नहीं जानता। 10 मिनट कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, उनके जैसा भी उनका आदेश है। क्या अध्ययन की जो परंपरा है, अध्ययन की दो परंपरा। एक परंपरा है सूचना परक अध्ययन, दूसरी परंपरा है ज्ञान परक अध्ययन। ये जो ऋषि परंपरा, भारतीय परंपरा रही अध्ययन की, अध्ययन विज्ञान की परंपरा जो रही भारतीय परंपरा, वो दोनों ही एक साथ हुआ करती थी। ऋषियों को सूचना भी हुआ करती थी और ऋषियों को ज्ञान भी हुआ करता था। बाद के कालांतर में क्या हुआ कि जो सूचना वाली परंपरा है, सूचना को आधार बना के जो अध्ययन करने की परंपरा है, इसको विदेश ने ले लिया, पाश्चात्य ने ले लिया। और ज्ञान को आधार बना के अध्ययन की परंपरा है, इसको भारत ने अपने पास रखा। ये चला, बहुत दिन तक चला। अब इधर भी ये स्थिति बन रही है आचार्य मिश्र जी, जिससे चिंता होती है कि अब सिर्फ और सिर्फ सूचना को आधार बना के ही अध्ययन हो रहा है इस समय, जो कि ये एक ठीक संकेत नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं, आचार्य मनोज जी मिश्र ऐसे लोग हैं जो कि ज्ञान और सूचना को दोनों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग, गिने चुने लोग हैं। ये चिंता का विषय है। जबकि होना ये चाहिए भारतीय परंपरा में कि सूचना भी होनी चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन नहीं, मास्टर ऑफ वन। सभी विषय में हमारे हनुमान जी भी आए हुए हैं, इनको बहुत हमारे आत्मीय है हनुमान मिश्र जी, प्रोफेसर हनुमान मिश्र जी। बहुत लोग हैं, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्षमा करेंगे। आचार्य हमारे कुलपति जी दुबे जी बैठे हुए हैं। छोड़ करके पूर्व कुलपति आचार्य देवी प्रसाद त्रिपाठी जी भी यहाँ बैठे हुए, सभी बैठे हैं। सबका अभिनंदन करते हुए, समय बहुत कम है, थोड़े में कुछ बात कह दूं जिससे कि जो हो पाए, फिर कभी अवसर होगा तो फिर जैसा आदेश। तो ये अध्ययन का क्रम चला, सूचना और ज्ञान को लेकर के चलने लगे लोग। बाद में फिर जो है, अब आवश्यकता क्या है इस समय
हमारा जो विषय बनाया अभी बैठे यहाँ मन में हुआ क्या कहें, हमने कुछ ऐसी बातें हो जो कि कुछ हमारे विद्यार्थियों को कुछ बातें मिले। आचार्य तो सब जानते ही है, तो एक मन में बात है कि वैदिक आचार एवं संस्कार विज्ञान, इस पर थोड़ा कुछ कहा जाए। वैदिक आचार एवं संस्कार विज्ञान, इस पर कहा जाए। इसमें सबसे पहले ये जानने का विषय है कि विज्ञान विषय क्या है। जो ये भूत चढ़ा है विज्ञान वाला, वैदिक विज्ञान का जो भूत है, ये विज्ञान विषय है क्या, इसको खूब समझना पड़ेगा। हनुमान जी, इसको खूब समझना पड़ेगा। है क्या कि 3 तरह का क्रम बनता है। जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं, तो मंत्र जो मैं बोलता हूं वो एक तरह का सूचना हो गई हमको। हरि ओम ईखेत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वाह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमा। कहाँ कैसा स्वर होगा, कैसा कैसा बोलना है, ये एक तरह की सूचना हो गई। आचार्य ने आपको सूचना दे दी। अब इसके बाद, इस सूचना के बाद इसको जो है जब आप प्रयोग में लाते हैं तो उसी को बोलते हैं विज्ञान। श्रौत याग के प्रयोग में जब लाते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं विज्ञान। और प्रयोग में आने के बाद जो उसकी फलश्रुति होती है, जो आपको अनुभव होता है, वो है ज्ञान। तो विज्ञान का सूचना, ज्ञान, सूचना, विज्ञान और तब ज्ञान, ये क्रम है। और ये इसकी बड़ी आवश्यकता है वैदिक विज्ञान की, कि हमारे यहाँ इस वैदिक विज्ञान केंद्र में एक बहुत ही कर्मठ, बहुत ही ऊर्जा संपन्न आचार्य आए हुए हैं। और हमको लगता है कि यह कार्य आगे बहुत अच्छा होने वाला है, सब बहुत कुछ, क्योंकि हमको विज्ञान में परिणत करना है सभी विषयों को। हमने पढ़ तो लिया वृद्धदादीच अदें गुणः इको गुण वृद्धि न धातु लोप आध धातु के किंगिति च इत्यादि हमने पढ़ लिया। सुन के आप आश्चर्य करेंगे, उच्चारण विज्ञान की स्थिति क्या, संस्कार विज्ञान। संस्कार विज्ञान में 3 तरह के संस्कार की स्थिति बनती है। एक तो शरीर का संस्कार होना चाहिए, दूसरा वाणी का संस्कार होना चाहिए, और तीसरा आत्म तत्व भीतर का जो मन अंतःकरण चतुष्टय है, इसका संस्कार होना चाहिए। अगर ये संस्कार कंप्लीट जब होगा तो आप किसी कार्य को जब करेंगे तो उसका अदृष्ट बनेगा। और नहीं अगर होता है, कोई भी एक इसमें गड़बड़ अगर होता है, तो फिर वो बात बनती नहीं। और वाणी के संस्कार की क्या स्थिति है, थोड़ा सा झलक दिखा रहा था, ध्यान देंगे। एक अ को 18 प्रकार से बोला जाता है। एक अ को 18 प्रकार से बोलते हैं। और मानुषी प्रयत्न करके अगर आप कोशिश भी करेंगे बोलने की, तो आप 10 प्रकार के अ बोल सकते हैं। बहुत करेंगे 12 प्रकार के अ आपके मुंह से निकल जाएगा, बाकी का 6 प्रकार का अ नहीं निकलेगा। क्योंकि अ जो है अक्षर ब्रह्म है, ब्रह्म रूप है। ब्रह्म ऐसे नहीं पकड़ाता है। यमई वही सब रुड़ते थे न लभ्या, वो ब्रह्म जब आपको पकड़ेगा तब आप पकड़ पाएंगे, आप नहीं पकड़ सकते उसको। तो क्या करना फिर, इसीलिए कहा गया ब्राह्म मुहूर्त पकड़ना पड़ेगा। ब्रह्म को पकड़ना है ना, तो ब्राह्म मुहूर्त पकड़िए, ब्रह्म गायत्री पकड़िए, और रोज ब्रह्म गायत्री का जब जप करेंगे तो भीतर से आपके ऑर्गन्स जो है डेवलप होंगे, तब वो बाकी के जो अ है अपने आप पकड़ लेंगे और वो गायत्री पकड़वाएगी फिर। तो आध्यात्मिक सब खेल है यहाँ पे। वेद का जो अध्ययन है, उच्चारण का जो विज्ञान है, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। कौमुदी का संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, ये सब पढ़ना पड़ेगा। हमको कुछ प्रातिशाख्य पढ़ने पड़ेंगे, तब हम ठीक उच्चारण कर पाएंगे, नहीं तो समस्या हो जाएगी। तो एक तो वाणी का संस्कार, दूसरा शरीर का संस्कार। शरीर संस्कार के लिए आज बहुत समस्या है, क्षमा करेंगे। यात्रा हमारी भी होती है, मैं भी देखता हूं हर जगह, छोटे बड़े जगह पर जाकर के खान पान अशुद्ध हो रहा है। खान पान अशुद्ध है, और बाकी जो है बहुत सी चीजें अशुद्ध हैं। क्या क्या मैं बोलूँ आपको। 10 किलो चावल, विचार कीजिएगा, बाजार में आया 5 किलो चावल जो है आचार्य विनय पांडे जी के यहाँ बन रहा हो, और 5 किलो चावल जो है ऐसे व्यक्ति के यहाँ बन रहा हो जहाँ की रोज जो है हत्या करके पैसा आ रहा है। तो खाने की बात होगी तो कहाँ खाना पसंद करेंगे हम आचार्य विनय पांडे जी का खाना पसंद करेंगे, उस व्यक्ति का नहीं खाना पसंद करेंगे। क्यों कि किसमें अन्न में दोष नहीं होता है, दोष होता है वृत्ति में। आपकी वृत्ति कैसी हो रही है, तो इसको खुद ठीक करना पड़ेगा। संस्कार शरीर का हमारा ठीक हो, इसके लिए बहुत से विषय है, और फिर हम कभी इससे बातचीत करेंगे। तो वाणी का संस्कार और शरीर का संस्कार, इसके अलावा तीसरा जो संस्कार है अंतःकरण चतुष्टय का संस्कार, ये भी विज्ञान का विषय है। इसके लिए हमको सांख्य पढ़ना पड़ेगा। एक बात कहते, इस विषय में कहते चलूं, है क्या कि समस्त संसार को नियमित करने के लिए वेद बनाए गए। और वेद का जो है शास्त्र क्यों बनाया गया, शास्त्र क्या आया, 6 शास्त्र क्यों बनाया। 6 शास्त्र इसलिए बनाया आचार्य दुबे जी, ध्यान देंगे। मात्र पढ़ने जैसा 3 ही विषय है, चौथा कोई विषय नहीं पूरे ब्रह्मांड में। पहला विषय क्या है, यह शरीर। दूसरा विषय क्या है,
ये जगत, पंचकर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रियों का जो संघात यही तो शरीर है, और ये पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रियों का संघात शरीर है, और ये इंद्रियों का जो विषय है यही जगत है। आंख से जो दिख रहा है वो जगत है, कान से जो सुन रहा है वो जगत है, जो सूंघ रहे हैं वो जगत है, सब ये जगत है। तो जगत पढ़ने का विषय है, ये शरीर पढ़ने का विषय है, और जिस पर ये सब पूरा डिपेंड कर रहा है आत्मतत्व, वो पढ़ने का विषय, इसके अलावा कोई तीसरा पढ़ने का विषय नहीं। और तीनों विषय को पढ़ाने के लिए ऋषियों ने बड़ी भारी बात कर दी। आज मेडिकल साइंस क्या करता है, न्यूरो सर्जन हो गया है ना, यूरोलॉजी का पंडित अलग हो गया है ना, नेफ्रोलॉजी का अलग पंडित हो गया, कई विषय लगा दिए। जबकि हमारा एक वैद्य होता था, स्पर्श करता था आचार्य मिश्र जी, और बता देता था कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और आपको दवा दिया और आप ठीक होते थे। तो हमारे यहाँ इतना फैला दिया कि आदमी उसी को उलझ के रह गया, जबकि वैदिक विज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। फिर वापस आना पड़ेगा हमको वैदिक विज्ञान की तरफ, तब आनंद आएगा। और क्या है, तो 6 ही विषय बनाया पढ़ने के लिए, 6 शास्त्र। न्याय वैशेषिक के माध्यम से आप जगत को पढ़ लीजिए, ऋषियों ने कैसा सुंदर बनाया। न्याय वैशेषिक के माध्यम से आप जगत को ठीक से पढ़ लीजिए, पूरा विषय उसमें आपको पढ़ेगा। उसके कुछ अवान्तर और ग्रंथ है, पढ़ लेंगे तो जगत मालूम हो जाएगा, कैसे परमाणु बना, कैसे नहीं बना। और सांख्य योग के माध्यम से शरीर को पढ़ लीजिए आप, सांख्य योग के माध्यम से शरीर को पढ़ लीजिए, और मीमांसा वेदांत के माध्यम से आत्मतत्व को पढ़ लीजिए, बात खत्म। कुछ पढ़ने ही नहीं भी उसके बाद। और ये भी जितने हैं सब, जितने ग्रंथ हैं ये सब सूत्र में है, थोड़े से ग्रंथ में है सब। एक आचार्य, अगर आचार्य मिश्र जी कैसा कोई आचार्य हो, उसके सामने बैठ के पढ़ा जाए तो हम समझते हैं कि 6-8 वर्ष में सब ग्रंथ पढ़ के आदमी पक्का कर लेगा। लेकिन पढ़ना नहीं चाहता व्यक्ति, हाँ पढ़ना नहीं चाहता। अगर पढ़ना चाहे तो थोड़े क्रम में, थोड़े ही काल, क्या है उसमें भगवान राम का बारे में चौपाई आती है ना, थोड़े समय में ही सब जो है उन्होंने, हाँ विद्या सब पाई, हो जाता है। इतना फैला दिया हमने, इतना फैला दिया कि हम उसी में उलझ के रह जा रहे हैं। एक वैदिक साहित्य का इतिहास अब एक नहीं मिलता बाजार में, बलदेव उपाध्याय का, तो इतना मिलता है, पढ़ते रहिए आप, फिर उसी में उलझ के रह जाएंगे। तो ये थोड़े में यही बात कहना है कि ये जो संस्कार विज्ञान है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। संस्कार विज्ञान पर विशेष करके शरीर का संस्कार, वाणी का संस्कार और अंतःकरण चतुष्टय का संस्कार, इसको ठीक करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे आवश्यकता क्या है कि कुछ तो अध्ययन हो जिससे कि हम बढ़िया बोल सके। हमको बोलना है, मान लीजिए कोई विदा हो रहा है, कोई शकुंतला विदा हो रही है और कर्ण बोल रहे हैं उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में, अब कैसा बोलना चाहिए भाई? तो उसमें कहते हैं क्या, श्रम में शति शोका कथन वत्से त्वया रचित पूर्व उटजद्वार विरूढ़ निवार वलम विलोकयता गच्छ शिवस्ते संत पंथा रहा वत्से। ये अब ऐसा बोलना हो तो ऐसा बोलना पड़ेगा। कथनचित शकुंतला दिख रही है, शकुंतला दिख रही है, वहां बोलना पड़ेगा। श्रृंगार रस की कुछ बात आएगी, बोलना पड़ेगा कि सालय मलूनं कररुहै अनाघ्रातं पुष्पं किसलय मलूनं कररुहै। अब क्या, कैसे, ये आचार्य के से पढ़ेंगे तब आएगी बात, परंपरा से पढ़ेंगे तब आएगी बात। तो इस तरह से खूब वाणी का संस्कार, शरीर का संस्कार और आत्म तत्व का संस्कार, अंतःकरण चतुष्टय का संस्कार, इसको खूब अभ्यास करने की आवश्यकता है। बस थोड़े में इतने कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कभी अगर आप हमको भरपेट बोलने का अवसर देंगे तो भरपेट मैं चाहूंगा, कभी बोलने का अवसर मिलेगा तो मैं चाहूंगा कि किसी इन विषयों को छोटे छोटे में लंबा कुछ बोल के कह सकूं। और हमारे पीछे जितने विद्यार्थी बैठे हैं बोलेंगे, यन में श्रुतम अधीतम तन्मे मनसि तिष्ठतु 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 स्वाहा। जो मैंने सुना